क्रोधित पर्वत मुनि के श्राप से नारद वानरमुखी हो गए। नारद ने भी उत्तेजित होकर पर्वत मुनि को श्राप दे डाला। निर्दोष को श्राप देकर जो तुमने कार्य ईर्ष्यावश किया है, उसके लिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं। आकाश में गमन करने की सिद्धि तुम्हारी नष्ट हो जाएगी। तुम आकाश मार्ग से स्वर्ग कभी नहीं पहुंच पाओगे। पृथ्वीलोक में ही भटकते रहोगे, 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 भटकते रहोगे। प्रभु, प्रभु मेरी रक्षा करे, प्रभु मेरी रक्षा करे, प्रभु मेरी रक्षा करे। प्रभु, क्या हुआ? प्रभु मेरी रक्षा करे, प्रभु मेरी रक्षा करे, प्रभु मेरी रक्षा। नारद विपत्ति में फंसे हुए देवी, और वे दुखी हृदय से हमें पुकार रहे हैं, किंतु हम उनके सम्मुख जाकर उन्हें लज्जित नहीं करना चाहते। स्वामी, नारद आपके परम भक्त हैं। आप उनका कष्ट दूर करें। हम विवश हैं देवी। पहले तो वो भगवान शिव द्वारा वरदान में बंधे हुए थे, और अब अपने ही परम मित्र पर्वत द्वारा श्रापित हो चुके हैं। अपने ही मित्र द्वारा श्रापित हो चुके हैं? तो क्या नारद अपने तपोबल से इस शाप का प्रभाव दूर नहीं कर सकते? स्वामी, क्या आप अपनी कृपा दृष्टि से उन्हें इस संकट से उबार नहीं सकते? विधि के विधान में हम त्रिदेव कभी हस्तक्षेप नहीं करते। पर्वत का दिया हुआ श्राप पर्वत ही दूर कर सकता है। किंतु प्रभु, ये श्राप है क्या? पर्वत ने ईर्ष्यावश नारद को वानरमुखी बन जाने का शाप दिया है। महाराज संजय के अतिथि बनकर वानर के मुख वाले नारद इस समय अपना मुंह छिपाए हमें पुकार रहे हैं देवी। आपका कहना भी सत्य है देवी। हमें तुरंत वहां पहुंचकर उन्हें आश्वस्त करना होगा। हे प्रभु, मेरे आराध्य, मुझे इस संकट से निकालें। मेरी रक्षा करे प्रभु, मेरी रक्षा करे। इस विकट परिस्थिति में मेरा उद्धार करे प्रभु, मेरा उद्धार करे, मेरी रक्षा करे। नारद, प्रभु, प्रभु मेरी रक्षा करे, प्रभु मेरी रक्षा करे, प्रभु मेरी रक्षा करे। ये क्या दशा बना दी है आपने मेरी प्रभु। प्रभु, भाग्य ने मेरे साथ कैसा क्रूर व्यवहार किया है प्रभु, आप देख रहे हैं। मुझे पूर्ववत बना दे प्रभु, कृपया आप मुझे पूर्ववत बना दे। इस लज्जास्पद स्थिति से मुझे उबारे प्रभु। उठो नारद। नारद, हम तुम्हारी पीड़ा से पीड़ित हैं, किंतु हम विवश हैं। जब तक पश्चाताप के तप से तपित होकर पर्वत स्वयं यहां लौटकर नहीं आता, तब तक तुम्हें इसी रूप में रहना होगा। नारद, वानर मुख धारण करने से तुम्हें कष्ट नहीं होगा। इस बीच तुम्हें अपूर्व अनुभव प्राप्त होगा। इसे अभिशाप नहीं, वरदान समझो नारद। इसे जीवन के नए अनुभवों से साक्षात्कार करो। प्रभु, कृपया कर अब यह भी बता दे कि मैं अपने मूल स्वरूप को कब प्राप्त करूंगा। पर्वत के लौटने तक का समय देखते ही देखते बीत जाएगा नारद। तब तक तुम दमयंती की छत्र छाया में रहो। तुम्हारा कल्याण हो। मुनिवर, उठिए, मैं आपके लिए स्वादिष्ट भोजन लाई हूँ।
उठिए मुनिवर, उठिए। पूजन का समय हो गया है। ये आपको क्या हो गया? ये आपको क्या हो गया मुनिवर? राजकुमारी, अब मैं आपको अपना मुख दिखाने के योग्य नहीं रहा। मैं कितना कुरूप हो चुका हूं। कृपया कर आप मुझे विदा करें, विदा करें। किसने बना दी आपकी ये दशा मुनिवर? कौन करेगा राजकुमारी? मैं तो अपने ही किए कर्मों का फल भुगत रहा हूं। और प्राणी अपने कष्ट और पीड़ा के लिए सदा दूसरों को ही दोष देता है, किंतु ये उचित नहीं। दूसरों को दोष देने से लाभ नहीं, हानि ही होती है। और दोष देने का दुष्कर्म और भी विस्तार पाता है, और फिर कर्म फल भुगतने के लिए और भी अधिक समय लग जाता है। क्या हुआ? नारद मुनि, नारद मुनि, मुनिवर नारद, आपकी सारी सिद्धियां, सारे चमत्कार यहां आकर नष्ट हो गए और आप अपने आप को कुरूप होने से नहीं बचा सके। महाराज, आपने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। अब प्रत्यक्ष देख ले। नारद ने हमारी पुत्री पर कुदृष्टि डाली। उस पाप कर्म का फल भी भोग रहे हैं। नहीं माता, नहीं। सर्वथा ऐसा नहीं है। इन्होंने मुझसे कोई ऐसी बात नहीं की। इन्होंने तो सदा मुझसे दूर रहने की चेष्टा की है। दमयंती, नारद ने हमारे आतिथ्य का दुरुपयोग कर तुम्हें भ्रमित कर दिया है। क्या इसका वानर मुख देखकर भी तुम सत्य को नहीं समझ सकी? क्या अब तक भी तुम्हारी आंखें नहीं खुली? नारद मुनि, यदि अब भी कुछ लज्जा का अंश शेष है तो अपना ये सुंदर सलोना मुख लेकर तुरंत निकल जाओ यहाँ से। माता, किंतु मन ही मन मैंने अपना पति स्वीकार कर चुकी हूँ। पति मारी गई है तुम्हारी, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। एक रूप मुनि जो छली कपटी है, उससे विवाह करोगी तुम इस अभागे के साथ? किंतु पिताजी, कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं है। हमने तुम्हारा विवाह राजघराने की रीति के अनुसार स्वयंवर द्वारा निश्चित कर दिया है। इस जीवन में इनके अतिरिक्त अन्य किसी को अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। अब यही मेरे सर्वस्व है। नहीं राजकुमारी, नहीं। आप भावुक हो रही हैं। मुझ अभागे के साथ आप अपना जीवन जोड़कर उसे नष्ट न करें। राजकुमारी, मुझ में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए आपको अपने माता पिता का विरोध करके इस राजसी जीवन को त्यागने का विचार करना पड़े। आपके लिए तो उचित यही होगा कि आप अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए जीवन का सुख भोगे। मुनिवर, 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 चलो, मुनिवर। हम यज्ञ आरंभ कर रहे हैं। तुम सभी एक स्वर में हमारा अनुसरण करना। आपके आदेश का हम पालन करेंगे गुरुवर। सर्वमंगल मांगल्ये, सर्वमंगल मांगल्ये, शिवे सर्वार्थ साधिके, शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी, शरण्ये त्र्यंबके गौरी, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, सृष्टि स्थिति विनाशानां, सृष्टि स्थिति विनाशानां, शक्तिभूते सनातनी, शक्तिभूते सनातनी, गुणाश्रये गुणमये, गुणाश्रये गुणमये, नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। प्रणाम ऋषिदेव। ऋषिवर, आप चमत्कारी शक्तियों से संपन्न हैं, इसीलिए मैं आपकी शरण में आया हूं। क्या तुम्हें भी दुष्ट इंद्र ने स्वर्गलोक से निकाल दिया है? यदि ऐसा है तो आकर हमारे साथ यज्ञ में बैठ जाओ, किंतु यज्ञ में बाधा न पहुंचाओ।
शरणागत दीनार्थ शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते दुर्गे देवी नमोस्तुते। ऋषिवर, मेरे बाल सखा नारद ने मुझे श्राप दिया है कि मैं आकाश गमन करके स्वर्ग में न जा सकूं। आप में अपार शक्ति है, कृपा करके मुझे स्वर्ग पहुंचाएं। पुष्प पर्वत, लगता है हमारे शत्रु इंद्र ने ही तुझे हमारे यज्ञ में बाधा डालने के लिए भेजा है। हम तुझे शाप देते हैं कि तू एक घोर संकट में फंसकर आकाश तो क्या पृथ्वी पर भी चलने की शक्ति खो बैठेगा। जा, इसी समय हमारी दृष्टि से दूर हो जा, नहीं तो हम इसी समय अपने क्रोध की ज्वाला से तुझे भस्म कर देंगे। क्षमा, क्षमा ऋषिवर, क्षमा। मैं बाधा पहुंचाने नहीं आया था, मैं तो अपनी बाधा दूर करने आया था। मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, जाता हूँ। चामुंडायै विच्चे ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे संभूतायै ह्रीं अग्निकुंड संभूतायै ह्रीं अग्निकुंड संभूतायै ह्रीं अग्निकुंड संभूतायै ह्रीं अग्निकुंड संभूतायै ह्रीं सर्वाभरण भूषितायै ह्रीं चलो देवराज को सूचित करें। ह्रीं सर्वाभरण भूषितायै देवराज देवराज क्या हुआ? अनर्थ हो गया देवराज। उस अनर्थ का कुछ नाम भी होगा वरुण देव। त्वष्टा ऋषि महायज्ञ कर रहे हैं देवराज। और वो यज्ञ तीव्र से तीव्रतर होता जा रहा है और वह किसी भी समय सफल होकर हमारे विरुद्ध अपनी चमत्कारिक शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं। ये तो स्पष्ट ही है देवराज कि वे शक्ति संचित कर आपसे अपने अपमान का प्रतिशोध लेना चाहते हैं। वे ऐसा करें इससे पूर्व ही हमें सचेत हो जाना चाहिए। आप हमें आज्ञा दें, हम अपनी शक्तियों का प्रयोग कर त्वष्टा को उसके यज्ञ सहित समाप्त कर देंगे। हाँ देवराज, जब तक त्वष्टा जीवित रहेगा हमें शांति से नहीं रहने देगा। वो स्वर्गलोक का शत्रु बन चुका है। स्वामी, कुछ भी करने से पूर्व आपको देवगुरु बृहस्पति का परामर्श अवश्य लेना चाहिए। इसकी आवश्यकता नहीं है। देवगुरु के परामर्श की आवश्यकता नहीं है? क्यों? स्थिति को समझने का प्रयत्न करो देवी। यदि देवगुरु बृहस्पति ने त्वष्टा के विरुद्ध शक्ति प्रयोग ना करने का परामर्श दे दिया तो हमारी क्या दशा होगी? तब भी हमें शक्ति का प्रयोग तो करना ही होगा। उनसे परामर्श ना लेने पर उनकी अवज्ञा करने के दोष से तो बचे रहेंगे। आप तीनों देव शीघ्र ही अपनी शक्तियों का प्रयोग त्वष्टा की शक्ति को क्षीण करने के लिए करें, ताकि हम शक्तिमान बने रहें। ह्रीं श्रीमत्यै सिंहासनेश्वर्यै ह्रीं चतुर्बाहु समन्वितायै ह्रीं चिदाग्निकुंड संभूतायै ह्रीं सर्वाभरण भूषितायै ह्रीं ब्रह्मग्रंथि विभेदिन्यै ह्रीं विष्णुग्रंथि विभेदिन्यै ह्रीं अग्निकुंड
ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे नमः। यज्ञ पिता त्वष्टा प्रणाम। यज्ञ पिता त्वष्टा, मैं विश्वरूप त्रिशरा आपकी यज्ञ संतान हूँ। आपकी इच्छाओं को मूर्त रूप देने के लिए मैं इस यज्ञ से प्रकट हुआ हूँ। आज्ञा करें, मुझे क्या करना है? यज्ञ पुत्र त्रिशिरा, मैंने तुम्हें इंद्र से अपने घोर अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए ही उत्पन्न किया है। मैं जानता हूं तुम अपार शक्तिशाली हो, किंतु इंद्र को दंडित करने के लिए जिस बल की आवश्यकता है वो तुम्हें तपस्या से ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए तुम तुरंत वन में जाओ और ब्रह्मा जी की आराधना करके उनसे अमरता का वरदान प्राप्त करो। तत्पश्चात हमारे घोर शत्रु दुष्ट इंद्र पर घातक प्रहार करो। यज्ञ पिता, क्या आपको मेरी शक्ति पर विश्वास नहीं? प्रश्न तुम्हारी शक्ति पर विश्वास करने का नहीं है वत्स। विचारणी तो ये है कि वज्रधारी इंद्र बलशाली ही नहीं अपितु छली और कपटी भी है। वो तुम्हें नष्ट करने के लिए अधम और निकृष्ट उपाय भी अपना सकता है। इसलिए जब तक तुम्हें अमरता का वरदान प्राप्त नहीं होगा तुम सुरक्षित नहीं रहोगे। हे देव, तुम हमारी आज्ञा का पालन करो। जब आपको अपने ही यज्ञ पुत्र की शक्ति पर विश्वास नहीं, तो आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए मैं विवश हूँ। विवश होकर कार्य करने से सफलता संकुचित हो जाती है पुत्र त्रिशरा। पूर्ण सफलता के लिए उत्साह, मनोयोग और आनंदित होकर कार्य करना होता है। आनंदित होकर? तो पहले पृथ्वीलोक के सुंदर और मनोहारी वातावरण का आनंद लेने के लिए मुझे अनुमति दे। कितना सुंदर है यहाँ का वातावरण। जैसी तुम्हारी इच्छा वत्स, किंतु अधिक विलंब न करना। इस नवीन घटनाक्रम की सूचना इंद्रदेव को देनी चाहिए। ये 3 सिरों वाला विचित्र प्राणी, ये तो हमारे लिए भीषण संकट उत्पन्न कर सकता है, किंतु हम उसे जीवित नहीं रहने देंगे। सावधान देवराज इंद्र, सावधान। आपने हमसे परामर्श लिए बिना त्वष्टा ऋषि को अग्नि और पवन से प्रताड़ित करवाया। इतने पर भी आप उनका कुछ भी अहित नहीं कर पाए। आप यह सत्य क्यों भूल रहे हैं देवराज कि त्वष्टा शक्ति के उपासक हैं। आपने उनके क्रोध को जगा दिया है। यदि आपने फिर से उन्हें हानि पहुंचाने की चेष्टा की तो इसके परिणाम विनाशकारी होंगे। तो क्या हम त्वष्टा के प्रतिशोध के प्रयासों को मौन होकर देखते रहे देवगुरु? स्वर्ग और देवगण पर आने वाले संकट को रोकने का प्रयास ना करें या सबको विपदा के मुख में ढकेल दें? नहीं देवगुरु, नहीं, ये कदापि नहीं हो सकता। तो क्या आप हमारे परामर्श को नहीं मानेंगे? आपके परामर्श की अवहेलना करना हमारा अभिप्राय नहीं है देवगुरु, किंतु ये भी संभव नहीं है कि शत्रु हमारे विनाश का आयोजन करता रहे और हम अपनी रक्षा के लिए कुछ भी ना करें। ये कदापि नहीं हो सकता। तो ये भी सुन ले देवराज, कि यदि आपने त्वष्टा के यज्ञ पुत्र त्रिशिरा को हानि पहुंचाने की चेष्टा की तो यह निश्चित है कि त्रिशिरा को उत्पन्न करने वाला त्वष्टा दुगनी शक्ति से आप पर प्रहार करेगा और शत्रुता की यह आंधी विकराल रूप धारण कर लेगी। इसीलिए मैं आपको फिर से सावधान करता हूं, इस शत्रुता को यहीं समाप्त कर दें और स्वर्ग की रक्षा करने का उपाय करें। स्वामी, देवगुरु के परामर्श की अवहेलना ना करें। त्वष्टा को हानि पहुंचाने का विचार मन से त्याग दें स्वामी। त्रिशिरा, 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 मैं आ रहा हूं।
त्रिशिराश्रम में अकेला है और त्वष्टा आश्रम से बहुत दूर है। त्वष्टा को तो ज्ञात भी नहीं हो सकेगा कि त्रिशिरा का वध किसने किया है। विधाता ने स्वयं हमारा मार्ग सुलभ व सरल करके हमें ये अवसर दिया है। कौन हो तुम? यहाँ किस लिए आए हो? ये जानने की आवश्यकता नहीं है, केवल इतना समझ ले कि मैं तेरा काल हूं और तेरा वध करने आया हूं। पिता त्वष्टा! पिता त्वष्टा! पिता त्वष्टा! चलो, शीघ्र आश्रम चलो। पुत्र त्रिशिरा, 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 किसने किया ये जघन्य अपराध? कौन है वो दुष्टाधिक? ये दुष्कर्म अवश्य ही हमारे शत्रु इंद्र का है। कायर इंद्र, तूने कपट से हमारे यज्ञ पुत्र का वध किया है। तूने शक्ति उपासक त्वष्टा की सिद्धियों को चुनौती दी है। इसका दुष्परिणाम तुझे भुगतना होगा। हम तुझे और तेरे स्वर्गलोक को भस्म कर डालेंगे। शक्ति, हे परमाशक्ति, हे अनंत शक्ति, हे आदि शक्ति, मुझे शक्ति दे, सिद्धि दे, इतनी शक्ति दे जिससे मैं अपने शत्रु इंद्र को उसके अपराध का दंड दे सकूं। देवगुरु, स्वामी अभी तक लौटे नहीं। कहाँ होंगे वो? सब कुछ कुशल से तो है ना? कृपया बताएं देवगुरु, वो कैसे और कहाँ हैं? देवी शची, देवराज इंद्र ने एक जघन्य कृत्य करके अपना वज्र खो दिया है। वज्र खो दिया है? वज्र खो दिया? वज्र खो दिया? देवगुरु, देवराज इंद्र ने ऐसा कौन सा जघन्य कृत्य किया जिसके कारण उन्हें अपना वज्र खोना पड़ा? ये तो स्वयं देवराज ही यहाँ आकर बताएंगे। स्वामी, कहाँ गए थे आप? और वो कौन सा ऐसा जघन्य कृत्य कर डाला आपने जिसके कारण आपको अपने सर्वशक्तिशाली दिव्यास्त्र वज्र से वंचित होना पड़ा? वज्र के विषय में तुम कैसे जानती हो देवी? तुम्हें किसने बताया? देवगुरु बृहस्पति ने। बताएं स्वामी, ऐसा कौन सा निंदित कार्य किया आपने जिसके कारण? निंदित कार्य? कौन कहता है इसे निंदित कार्य? देवगुरु बृहस्पति होते कौन है हमारे कार्यों को जघन्य अथवा निंदित का नाम देने वाले? हमने जो कुछ भी किया है स्वर्ग की रक्षा देवताओं के हित में किया है और इसका हमें कोई पश्चाताप भी नहीं आए। किंतु स्वामी, देवी अब इस विषय में और चर्चा ना करें। समय आने पर स्थिति का ज्ञान तुम्हें स्वयं हो जाएगा। स्थिति का ज्ञान तो हो बस जाएगा। देवी बस, इस समय हम बहुत थके हुए हैं और हमें विश्राम की आवश्यकता है।
ये निंदित कार्य क्या है जो देवराज ने कर डाला? वह तो देवी सची के पूछने पर भी देवराज ने नहीं बताया। ऐसा तो नहीं कि हम सब पर कोई नई विपत्ति टूट पड़े? संभवतः त्वष्टा के साथ कुछ हुआ है। संभावनाएं तो बहुत हैं। इससे हम किसी परिणाम पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो फिर इस चर्चा को हम यही समाप्त करें। हे महाशक्ति, हे परम शक्ति, हे अनंत शक्ति, हे अनादि एवं पराशक्ति, देवराज इंद्र के कार्य से ऋषि त्वष्टा अवश्य क्रोधित होंगे। उनके क्रोध और प्रतिशोध की भावना से स्वर्ग की रक्षा करना मां। श्राप दिया है कि मैं अपनी गगनगामिनी विद्या से वंचित हो जाऊं और फिर कभी स्वर्गलोक जाकर अपने गुरुदेव बृहस्पति के दर्शन न कर सकूं। परंतु नारद का श्राप फलित होगा क्या? जो स्वयं अपनी दिव्य शक्ति खो चुका है, अब वो देवर्षि तो क्या, साधारण ऋषि भी नहीं रहा। मुझे हताश होकर श्राप के भय से गगन में उड़ने के प्रयास को त्यागना नहीं चाहिए। हो सकता है कि मुझ में उड़ने की शक्ति हो और प्रयास करने से वो साक्षात्कार हो जाए। क्या कन्या मुझे देखकर हंस रही है? मेरे पुरुषत्व का परिहास कर रही है? मुझे वृक्ष पर चढ़कर उड़ने का प्रयास करना चाहिए, जिससे मैं उड़ सकूं। मैं पर्वत मुनि, देवताओं के गुरु बृहस्पति का श्रेष्ठ शिष्य पर्वत, ये घोषणा करता हूं कि मुझे गगनगामिनी विद्या सिद्ध है। पूर्व की भांति मैं सहज रूप से आकाश में उड़ सकता हूं। दिव्य शक्तिहीन नारद का श्राप मेरी इस क्षमता में बाधक नहीं हो सकता। अब मैं उड़ूंगा, अवश्य उड़ूंगा, उड़कर ही रहूंगा। बाबू, बाबू, क्या हुआ पुत्री वन्या? क्या हुआ? ये क्या हुआ पुत्री वन्या? हैं? कौन है ये पुरुष? क्या हुआ इसे? मैं नहीं जानती बापू ये कौन है। कोई सिद्ध पुरुष लगता है, परंतु किसी कारण अपनी विद्या खो चुका है। जब इसने उड़ने की चेष्टा की तो वृक्ष के नीचे गिरकर बेसुध हो गया। सिद्ध पुरुष? सिद्ध पुरुष नहीं, मुझे तो कोई पागल लगता है। अरे पुत्री, बेसुध होता अथवा मर जाता, बाला ऐसे पागल को यहां लाने की क्या आवश्यकता थी? अरे पुत्री, तू रोती क्यों है? बापू, तुम ही तो कहा करते हो कि दुखी जन की सहायता करना हम वनवासियों का धर्म है। हाँ? और मैं सहायता के लिए इसे यहाँ लेकर आई तो तुम कहते हो कि मर जाने देती। अच्छा, अब चुप हो जा। बापू, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है।
परंतु पुत्री तुझे कैसे ज्ञान हुआ कि ये कोई असाधारण मनुष्य है? वृक्ष से गिरकर भी मरा नहीं बापू। बापू, तुम्हें तो ऐसी ऐसी जड़ी बूटियों की जानकारी है ना कि उसे लगाकर मरता हुआ प्राणी भी ठीक हो जाता है। तो क्या तुम इस बेसुध अतिथि को ठीक नहीं कर सकते? ठीक है, मैं अभी वन जाकर इसके लिए जड़ी बूटियां लेकर आता हूँ। हे सिद्ध पुरुष, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी, नहीं मरने दूंगी मैं तुम्हें। ओम नमः शिवाय।